गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 61 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और ये समय सोने का नहीं बाबू, जागने का समय है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत, जो भी इशू आ रहा है बाबू, तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। इसी के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड 2026 में लगातार 10 या 12 साल से पूछ रहे हैं। और इनका चांस बाबू 100% है। और ये जितने भी प्रश्न है बाबू, ये 5 नंबर वाले हैं। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ, कॉपी और कलम लेकर और नोट्स बना के रट लो बाबू, क्योंकि आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। इसको 5 पॉइंट में लिख देंगे। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट में लिख देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा बाबू। चलिए पहला पॉइंट, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा बाबू क्या आर्थिक शोषण हो रहा था, इसलिए भारत में राष्ट्रवाद जगा यानी उदय हुआ। दूसरा, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। क्या हुआ बाबू? आधुनिक यानी नए शिक्षा का प्रसार हुआ। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, प्रेस और अखबारों की भूमिका। तीसरा पॉइंट लिख देंगे बाबू, प्रेस और अखबारों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लगाई भारत में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। ठीक। चौथा पॉइंट लिख देंगे, राष्ट्रीय नेताओं का उदय। चौथा क्या लिखेंगे बाबू? राष्ट्रीय नेताओं का उदय हुआ। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, रेलवे और संचार साधनों का विकास। पांचवा क्या लिखेंगे? रेलवे और संचार साधनों का विकास हुआ, जिससे भारत में राष्ट्रवाद जगा। ठीक, इस तरह लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण और कार्यक्रम लिखिए। क्या पूछ रहे बाबू? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और कारण पूछ रहा है। देख लीजिए, पॉइंट में इसको भी लिखना है। पहला पॉइंट, रॉलेट एक्ट का विरोध। पहला क्या लिखेंगे बाबू? तो रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, विदेश वस्तुओं का बहिष्कार। तीसरा पॉइंट क्या बाबू? विदेश वस्तुओं का बहिष्कार। चौथा पॉइंट लिख देंगे, सरकारी स्कूल और पद छोड़ना। चौथा पॉइंट क्या? सरकारी स्कूल और पद छोड़ना। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, खादी अपनाने पर जोर। किस पर बाबू? खादी अपनाने पर जोर। यही क्या था? असहयोग आंदोलन के कारण थे और कार्यक्रम थे। 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण लिखिए। क्या पूछ रहा है? असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण लिखिए। ये 5 नंबर में आ जाएगा बाबू, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिख देंगे इसको भी 5 पॉइंट में। चलिए पहले लिखेंगे, चौरी चौरा की हिंसक घटना। पहला क्या बाबू? चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। क्या बन गया? हिंसक बन गया। अहिंसक मीन्स होता है बाबू बिना मार झगड़ा के, यानी शांति से अपनी बात कहना। तो क्या आंदोलन अहिंसक नहीं रहा, यानी ये दंगे में बदल गया। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, गांधी जी हिंसा के विरोध थे। गांधी जी क्या थे बाबू? तो हिंसा के विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि दंगा हो, प्रेम से अपनी बात कही जाए। चलिए चौथा पॉइंट लिख देंगे, जनता को अहिंसा के लिए तैयार करना। चौथा पॉइंट लेंगे, जनता को अहिंसा के लिए तैयार करना। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, आंदोलन को सही दिशा देना। पांचवा पॉइंट क्या बाबू? आंदोलन को सही दिशा देना। यही क्या था? असहयोग आंदोलन के वापस लेने के 5 कारण था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। क्या पूछ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। इसको ये 5 पॉइंट में लिख देंगे। पहला पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे, अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने के आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था बाबू? तो अंग्रेजी यानी अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए थे उसको तोड़ने का आंदोलन था। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, नमक कानून का उल्लंघन। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? नमक कानून का उल्लंघन। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, कर न देना।
तीसरा क्या लिखेंगे, कर यानी टैक्स न देना। चौथा पॉइंट लिख देंगे, महिलाओं और किसानों की भागीदारी। क्या, महिलाओं और किसानों की भागीदारी किसमें, हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा। क्या, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। यही क्या था, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन, यानी इसके बारे में था। चलिए पांचवा प्रश्न देख लीजिए, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च का महत्व लिखिए। क्या पूछ रहा हूँ, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की महत्व क्या है, इसको लिखिए। इसको भी 5 पॉइंट में लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। पहला देखिए, नमक कानून तोड़ा गया। क्या हो गया बाबू, नमक कानून को तोड़ा गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या नियम बनाए थे कि टैक्स ज्यादा लेते थे नमक पर, तो क्या कर दिया बाबू, नमक कानून तोड़ा गया। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, आम जनता सीधे आंदोलन से जुड़ी, यानी जो आम जनता थे वो भी क्या हो गए बाबू, सीधे आंदोलन से जुड़ गए। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, अंग्रेजी शासन की कमजोरी उजागर हुई। किसकी कमजोरी उजागर हुई बाबू, तो अंग्रेजी शासन की। अगला पॉइंट लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मुद्दा उठा, यानी अंतर्राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर भारत का क्या मुद्दा उठा। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। क्या मजबूत हुआ बाबू, स्वतंत्रता आंदोलन। यही थे आपके 5 पॉइंट जो नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च का महत्व बता रहे हैं। ठीक, छठवां देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन का वर्णन करो। क्या पूछ रहा हूँ, यानी खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखो। इसको भी 5 पॉइंट में लिख देंगे। 5 नंबर का पूछ रहा है, 5 पॉइंट, 3 नंबर 3 पॉइंट। ठीक, चलिए, तुर्की खलीफा के समर्थन में आंदोलन। किसके, तुर्की खलीफा के समर्थन में आंदोलन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हुआ बाबू खिलाफत आंदोलन, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, मुस्लिम समुदाय की भागीदारी। तीसरा क्या हो, यानी मुस्लिम लोगों ने भी खिलाफत आंदोलन उसमें भाग ले लिया। ठीक, चौथा, गांधी जी का समर्थन। फिर किसका समर्थन मिल गया, तो गांधी जी का समर्थन मिल गया, किसको, खिलाफत आंदोलन को। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा। हिंदू मुस्लिम क्या हो गया, एकता यानी एक हो गए बाबू, तब जाके ये जो खिलाफत आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ। यही था आपके 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड 2026 के लिए बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए रट लीजिए। और ये समय सोने का नहीं बाबू, पढ़ने का है, इसलिए पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत, जो भी इशू आ रहा है तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 महीना समय नष्ट कर दिया है। ये भी जो 2 महीना बचा बाबू, इसको यूटिलाइज कर लो और पढ़ाई में फोकस कर दो। अभी भी समय है, हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा बाबू। ठीक, पढ़ाई करते रहो, जो भी दिक्कत है हमसे पूछ लो। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि एक भी वीडियो मिस न हो पाए, क्योंकि डेली शाम 6 बजे इसी तरह बेहतरीन वीडियो जो आपके नंबर को बढ़ाएगा अपलोड हो रहा है चैनल पर। पढ़ाई करते रहो बाबू, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।